पंडित के 3 सवाल ने बीरबल को सच में डाल दिया। दरबार में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। लेकिन बीरबल का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। तभी द्वारपाल ने आवाज लगाई, महाराज, एक विद्वान पंडित जी आपसे मिलने आए हैं। कहते हैं बीरबल से 3 सवाल पूछने हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, लगता है आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा होने वाली है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां सच है वहां डर कैसा, जहां ज्ञान है वहां हार कैसी। पंडित जी अंदर आए। उम्र लगभग 50 की होगी, माथे पर बड़ा तिलक और आंखों में अहंकार की लकीरें। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई अत्यंत बुद्धिमान मंत्री है। आज मैं देखना चाहता हूं कि उसकी बुद्धि कितनी गहरी है। अकबर बोले, पूछो पंडित जी, आज दरबार गवाह बनेगा। पंडित ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, ठीक है, मेरे 3 सवाल हैं। अगर बीरबल ने एक भी गलत उत्तर दिया तो वह दरबार के सामने यह मान लेगा कि उसकी बुद्धि अधूरी है। बीरबल मुस्कुराए, ज्ञान अधूरा नहीं होता पंडित जी, सिर्फ दृष्टि छोटी होती है। पूछिए। पहला सवाल, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? पंडित ने गर्व से कहा, बता बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सारा दरबार खामोश हो गया। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पंडित जी, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। हर कोई इसे जानता है, पर कोई इसे मानना नहीं चाहता। राजा हो या भिखारी, सबका अंत एक सा है। पंडित मुस्कुराए, सामान्य उत्तर है, हर कोई दे सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हर कोई इसे सही वक्त पर मान नहीं सकता, यही तो सच्चे ज्ञान की पहचान है। अकबर बोले, पहला सवाल खत्म, और बीरबल ने दिल जीत लिया। दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? अब पंडित की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल हंसे, जहां पनाह की इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं कल कर लूंगा। इंसान यही सोचकर जीवन भर टालता रहता है, काम, सच और अपने कर्म। कल कभी आता नहीं, बस बहाना बनता रहता है। सारा दरबार ठहाके में डूब गया, मगर पंडित जी की भौहें सिकुड़ गईं। बात में दम है, अकबर ने कहा, हर कोई कल के भरोसे जी रहा है। पंडित बोला, ठीक है, अब तीसरा सवाल पूछूंगा, जो तुम्हें हिला देगा। तीसरा सवाल, अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर मंदिर क्यों? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल भारी था, तर्क और आस्था दोनों पर चोट करता हुआ। अकबर ने भी गंभीरता से देखा, बीरबल, अब ये सवाल साधारण नहीं है। बीरबल ने कुछ पल सोचा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित की तरफ देखा और बोले, पंडित जी, भगवान सचमुच हर जगह हैं, हवा में, मन में, जल में, हर जीव में। लेकिन मंदिर इसलिए बनाया गया है ताकि हम उस सर्वव्यापक को याद कर सकें। जैसे दीपक की लौ हर जगह फैली रोशनी की याद दिलाती है, वैसे ही मंदिर हमें अपने अंदर के भगवान को देखने की प्रेरणा देता है। पंडित चुप। दरबार में सन्नाटा गूंज रहा था। अकबर बोले, वाह बीरबल, इस जवाब में दर्शन भी है और सच्चाई भी। पंडित कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा अब तमतमाने लगा। उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था यह व्यक्ति मुझे जवाब न दे पाएगा, लेकिन। बीरबल ने हंसकर बात काटी, लेकिन गंगा किनारे हुई उस घटना के बाद पूरे आगरा में चर्चा फैल गई थी। बीरबल ने शब्दों से नहीं, कर्म से जीत ली पंडित की परीक्षा।
हर गली हर चौपाल पर लोग उसी दिन की बातें कर रहे थे। लेकिन पंडित जी के मन में एक और आग जल रही थी। वह हार मान चुके थे, मगर उनका अहंकार अब भी जिंदा था। उन्हें यकीन था कि बीरबल ने चालाकी से बात घुमा दी थी। वो सोचने लगे, अगर मैं ऐसे ही हार मान लूं तो मेरा नाम महापंडित सूर्यदेव व्यर्थ हो जाएगा। मुझे बीरबल को ऐसी उलझन में डालना होगा जहां उसका तर्क भी न चले और उसकी चालाकी भी। दरबार में नया ऐलान। 3 दिन बाद दरबार लगा। अकबर हंसमुख मूड में थे और बीरबल दरबार के बीच बैठे थे। तभी दरवाजे पर फिर वही आवाज आई, महापंडित सूर्यदेव दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, लगता है तुम्हारे पुराने मेहमान फिर आ गए। बीरबल ने भी हल्की मुस्कान दी, ज्ञानियों का आना शुभ होता है महाराज। पंडित अंदर आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैं अपनी पिछली हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे मन में 3 और प्रश्न हैं, और इस बार ये ज्ञान के नहीं, सत्य के अनुभव से जुड़े हैं। अकबर बोले, पंडित जी, आपको अनुमति है। पर याद रहे, बीरबल ने हर बार सच बोलकर ही जीता है। पंडित बोले, यही तो देखना है, क्या इस बार वो सच बोल पाएगा। पहला सवाल, सच्चाई और अच्छाई में कौन बड़ा है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। बीरबल ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, पंडित जी, सच्चाई ही अच्छाई को जन्म देती है। जो आदमी सच नहीं बोलता, उसके अच्छे कर्म भी दिखावा बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई सच का साथ देता है तो उसका हर कदम अपने आप अच्छा बन जाता है। पंडित ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई झूठ बोले पर किसी की जान बचा ले तो। बीरबल ने कहा, तब वह झूठ नहीं, सच्चाई का रूप है, क्योंकि हर कर्म की जड़ नीयत होती है। सच्चाई का मतलब केवल बोलना नहीं, नियत में सच होना है। अकबर ताली बजाते हुए बोले, वाह, नियत की परिभाषा बदल दी। दूसरा सवाल, अगर कर्म ही सब कुछ है तो किस्मत क्यों है। पंडित ने यह सवाल गहरी आवाज में पूछा। तुम कहते हो कर्म करो, लेकिन लोग कहते हैं सब किस्मत में लिखा है, तो क्या मेहनत व्यर्थ है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, पंडित जी, किस्मत वही है जो हमारे कर्मों से बनती है। बीज हम बोते हैं, बारिश ऊपर से आती है। अगर मेहनत बीज है तो किस्मत वर्षा है। दोनों के बिना फल नहीं मिलता। कर्म बिना किस्मत अधूरी है और किस्मत बिना कर्म बेमानी। अकबर मुस्कुराए, मतलब बीरबल के अनुसार किस्मत कर्म की दासी है। बीरबल हंसे, हाँ महाराज, और मेहनत उसका मालिक। तीसरा सवाल, क्या राजा को भी डर लगता है। यह सवाल सुनते ही अकबर खुद चौकन्ने हो गए। सारा दरबार शांत हो गया। पंडित बोले, बीरबल, तुम रोज राजा के सामने खड़े होते हो, क्या तुम मानते हो कि राजा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कभी डरता है। बीरबल ने कहा, डर केवल कमजोरों को नहीं होता पंडित जी। डर हर उस व्यक्ति को होता है जिसके पास जिम्मेदारी होती है। राजा का डर उसके लोगों के दुख से जुड़ा होता है। जिस दिन राजा को डर नहीं रहेगा, उस दिन वह तानाशाह बन जाएगा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने मुझे याद दिला दिया कि सिंहासन ताज नहीं, बोझ भी है। पंडित चुप हो गए, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तीनों जवाब सुंदर हैं, लेकिन ये परीक्षा अधूरी है। अकबर बोले, मौन गांव की घटना को बीते कुछ हफ्ते हो चुके थे। दरबार में अब ज्ञान दिवस और मौन दिवस दोनों परंपराएं बन चुकी थीं। हर कोई बीरबल की तारीफ करता था, लेकिन बीरबल का चेहरा अब पहले जैसा प्रसन्न नहीं था। वो अक्सर अकेले बैठ जाते,
गहरी सोच में डूबे रहते। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल, सब ठीक तो है? आजकल तुम बहुत शांत हो गए हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मौन गांव ने मुझे सिखा दिया कि कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि शब्द उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, दरबार में कई लोग मौन का मतलब डर समझने लगे हैं। अकबर चौंके। मतलब? महाराज, अब लोग सच बोलने से डरने लगे हैं। सोचते हैं कहीं किसी का अपमान न हो जाए। मौन अगर डर बन जाए तो वह ज्ञान नहीं, गुलामी बन जाता है। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या करना चाहिए बीरबल? बीरबल बोले, कभी कभी सन्नाटा भी तोड़ना जरूरी होता है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। द्वारपाल ने कहा, जहां पनाह, दक्षिण से एक और विद्वान आए हैं, आचार्य विष्णुदेव। कहते हैं वे उस पंडित के गुरु हैं जिनसे बीरबल की मुलाकात हुई थी। अकबर मुस्कुराए। लगता है बीरबल की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल बोले, महाराज, ज्ञान की नदी जितनी गहरी होती है उतने ही भंवर भी आते हैं। आचार्य विष्णुदेव का आगमन। दरबार में आचार्य विष्णुदेव दाखिल हुए। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और गले में तुलसी की माला। उनकी उपस्थिति में दरबार का माहौल बदल गया। हर कोई सम्मान से झुक गया। आचार्य ने कहा, जहां पनाह, मेरे शिष्य सूर्यदेव ने बताया कि आपके दरबार में एक बीरबल नामक व्यक्ति बुद्धिमान है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह केवल वाद विवाद में कुशल है या सचमुच धर्म को समझता है। अकबर बोले, आचार्य, यहाँ हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, पर तरीका थोड़ा अलग होता है। आचार्य मुस्कुराए। तो फिर मेरी 3 परीक्षाएं होंगी। पहली ज्ञान की, दूसरी धर्म की और तीसरी आत्मा की। बीरबल ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, आचार्य। पहला प्रश्न, सत्य और धर्म में क्या अंतर है? आचार्य बोले, सत्य वह है जो हुआ, धर्म वह है जो होना चाहिए। अब बताओ बीरबल, अगर दोनों आमने सामने आ जाएं, तो किसे चुनोगे? बीरबल कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, आचार्य, अगर सत्य और धर्म आमने सामने आ जाएं, तो मनुष्य को वह चुनना चाहिए जो दूसरों को कष्ट न दे। क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो सत्य को मानवता से जोड़ दे। सत्य बिना करुणा अधूरा है और धर्म बिना सत्य अंधा। आचार्य ने सिर हिलाया। बात में गहराई है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। अगर मौका मिला तो जरूर। दूसरा प्रश्न, अगर ईश्वर सबका है तो अन्याय क्यों है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। बीरबल बोले, आचार्य, भगवान ने संसार को समान बनाया है, पर इंसानों ने असमानता पैदा की है। सूरज सब पर समान चमकता है, पर जिसकी खिड़की बंद है उसे अंधेरा ही दिखता है। अन्याय भगवान की देन नहीं, हमारी समझ की कमी है। अकबर बोले, वाह बीरबल, क्या बात कह दी। आचार्य बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हारा तीसरा सवाल तुम्हें परखेगा। तीसरा प्रश्न, अगर आत्मा अमर है तो लोग मरने से डरते क्यों हैं? यह सवाल गूंजा तो पूरा दरबार जैसे थम गया। हर चेहरा सोच में डूब गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। आचार्य, आत्मा अमर है, पर शरीर उससे बंधा है। हम मरने से नहीं, छूटने से डरते हैं। हमारा। आचार्य की अंतिम परीक्षा। बीरबल, तुमने भय पर विजय पा ली। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम क्या करोगे? बीरबल बोले, ज्ञान अपने पास रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है।
जैसे दीपक खुद भी जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी दूसरों को जगाता है। आचार्य ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुमने वह समझ लिया जो ऋषि वर्षों में नहीं समझ पाए। सत्य, धर्म और आत्मा तीनों को एक सूत्र में बांध दिया। दरबार में वापसी। अगले दिन आचार्य ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह मैंने बहुत से शिष्यों को देखा, पर बीरबल जैसा साधक कभी नहीं देखा। इस आदमी में केवल बुद्धि नहीं, आत्मा का ज्ञान है। अकबर उठकर बोले, आचार्य, आपके आशीर्वाद से हमारे दरबार की शोभा बढ़ गई। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ज्ञान वहीं पूरा होता है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। आचार्य ने कहा, बीरबल, आज से तुम केवल मंत्री नहीं, मेरे शिष्य भी हो। बीरबल ने झुककर कहा, शिष्य वही बन सकता है जो हर उत्तर के बाद भी सवाल पूछे। अंत का सत्य। उस दिन के बाद बीरबल ने दरबार में नया नियम लागू किया। हर शुक्रवार एक सत्य सभा लगाई जाती, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी सवाल पर खुलकर बोल सकता था। कोई सजा नहीं, बस विचारों का सम्मान। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे 3 सवालों से शुरू हुआ सफर अब पूरे साम्राज्य का ज्ञान बन गया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, सवाल कठिन नहीं होते, बस मन तैयार नहीं होता। शिक्षा। पहला भाग सच्चाई का ज्ञान था, दूसरा भाग कर्म का अनुभव था, तीसरा भाग आत्मा की जागृति थी। और इस तरह बीरबल ने सिर्फ दरबार ही नहीं, इंसानियत को भी जीत लिया। क्योंकि जो अपने मन को जीत ले, वो दुनिया के हर सवाल का जवाब बन जाता है।